जादोई जंगल और बहादुर बहन भाईयांस। एक छोटे से गांव में जो एक प्रासरार जंगल से घरा हुआ था, दो बहन भाई रहते थे। बहन का नाम सारा और भाई का नाम आमिर था। सारा बड़ी समझदार और मोहतात थी, जबकि आमिर छोटा और तजस्सुस से भरपूर था। गांव वाले अक्सर उन्हें खबरदार करते कि कभी भी जादुई जंगल में कदम न रखना, क्योंकि वहां अजीब और गरीब मखलूक और ताकतवर जादू बसा हुआ है। एक दिन जब दोनों जंगल के किनारे खेल रहे थे, आमिर ने देखा कि एक मध्यम रोशनी में चमकते हुए फूलों का रास्ता जंगल की गहराइयों में जा रहा है। अपनी फितरी तजस्सुस के बास वो इस रास्ते पर चलने लगा। हालांकि सारा ने उसे रोकने की कोशिश की। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, एक छिपी हुई जगह मिली जहां एक शानदार दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखें चमकते हुए पत्तों से भरी हुई थीं। दरख्त के दरमियान एक बड़ा चमकता हुआ फल लटक रहा था, जो आमिर ने पहले कभी नहीं देखा था। आमिर ने जैसे ही उस फल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आवाज गूंजी, खबरदार बच्चे, ये फल जैसा नजर आता है वैसा नहीं है। आमिर चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी है, जिसका चेहरा मेहरबान है। वो पत्ते के बने हुए लिबास में मलबूस थी और उसकी आंखों में हिकमत की चमक थी। तुम कौन हो? आमिर ने पूछा। मैं जादुई जंगल की नगहबान हूँ, औरत ने जवाब दिया। ये फल अजीम ताकत रखता है, लेकिन अगर उसे नासमझी से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आमिर कुछ कहने ही वाला था कि सारा हानिपते हुए वहां पहुंच गई। इसका चेहरा फिक्र से भरा हुआ था। आमिर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, नगहबान ने सारा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है लड़की। तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें यहाँ वक्त पर पहुँचा दिया। इस फल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आमिर ने खतरे को महसूस करते हुए दरख्त से पीछे हट गया। मुझे माफ कर दें, मेरा मकसद कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, नगहबान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी नीयत नेक थी, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि हर चमकती हुई चीज लेने के काबिल नहीं होती। जंगल एक तवाजुन की जगह है। अगर ये फल हटा दिया जाए तो तवाजुन बिगड़ जाएगा और पूरा गांव मुश्किलात का शिकार हो सकता है। सारा ने आमिर की तरफ देखा, जिसने रिजामंदी से सर हिलाया। हम ये फल नहीं लेंगे, सारा ने मजबूती से कहा। हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं। नगहबान ने अपना हाथ उठाया और चमकते हुए फूलों का रास्ता दोबारा जाहिर हो गया। उस रास्ते पर वापस जाओ और आज जो सबक सीखा है उसे हमेशा याद रखना। जंगल जादुई है, लेकिन ये हिकमत का मकाम भी है। इस इल्म को अपने गांव और एक दूसरे की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करो। बहन भाई ने नगहबान का शुक्रिया अदा किया और गांव की तरफ लौटने लगे। रास्ते में जादुई फूल उनका रास्ता रोशन करते रहे। जब वो जंगल से बाहर निकले तो गांव वाले उन्हें सलामत देखकर खुश हो गए। सारा और आमिर ने अपनी कहानी सबको सुनाई और जंगल के खतरात और अजाइबात के बारे में आगाह किया। इस दिन के बाद बहन भाइयों को न सिर्फ उनकी बहादुरी के लिए, बल्कि उनकी हिकमत और जादुई दुनिया के लिए भी एहतराम की वजह से जाना जाने लगा। वो बड़े होकर अपने गांव के महाफिज बन गए। हमेशा वो सबक याद रखते जो उन्होंने जादुई जंगल के दिल में सीखा था।